हर हर महादेव। जय शिव शंभो। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। भवम भवानी सहितं नमामि। जय शिव शंभो। हम लोग काशी और महादेव, माँ पार्वती आदि से जुड़े हुए प्रसंगों पर निरंतर चर्चा कर रहे हैं। कल के वीडियो में हमने आपको पंचगंगा घाट का जिक्र किया था, जहाँ पर 5 नदियों का संगम होता है। 3 नदियाँ हम आप सब जानते हैं, प्रयागराज से गंगा यमुना सरस्वती प्रभावित होकर के आती हैं, और 2 नदियाँ काशी के घाटों में पैरालल बहती हैं। घाटों के अंदर वो नदियां हैं द्यूत तपा और किरणा, ये 2 नाम की नदियां हैं। और वो जाकर के जो पंचगंगा घाट है, वहाँ पर इन नदियों से जो 3 प्रयाग से आ रही है मिलती हैं आकर के। उस घाट का बड़ा ही महात्म्य है। नदियों के बहने का प्रमाण ये है कि पूर्व में जब साफ सफाई ठीक से रहती थी और नए निर्माण नहीं हुए थे घाटों पर, अब तो बहुत से नए निर्माण हो गए हैं, तो प्राकृतिक जल स्रोत से सभी घाटों पर आज भी दरभंगा जो घाट है आपका, वहाँ पर प्राकृतिक दशाश्वमेध घाट के आगे जब हम चलेंगे केदारनाथ की तरफ, केदार घाट की तरफ, तो दरभंगा घाट है। दरभंगा घाट में आज भी प्राकृतिक जल स्रोत है। लोग वहाँ पर पाइप लगा देते हैं, बिल्कुल स्वच्छ रिफाइंड वाटर वहाँ से निकलता है। इसी तरह से जो डोम राजा का महल है, महल कहेंगे चूँकि वो काशी का राजा माना जाता है। एक समय में उसकी मुद्रा भी चलती थी, और अंग्रेज़ों के अदालत में लंदन में उसका मुकदमा भी चला था। काशी नरेश ने कहा था कि साहब ये अपनी मुद्रा नहीं चला सकता, और वो विजयी हुआ था उस क्षेत्र विशेष में। और जो महाराजा हरिश्चंद्र की कहानी हम लोग जो जानते हैं, जिन्होंने मरघट में आकर के सेवा की थी, वो इसी डोम के जो वंशज थे, इसी के नौकर होकर के महाराजा हरिश्चंद्र रहे थे। सत्य हरिश्चंद्र के नाम से हम जानते हैं, जिन्होंने सत्य के लिए अपने पुत्र की मृत्यु भी देखी, अपनी धर्मपत्नी का जो वस्त्र है वो भी शुल्क के रूप में वसूल किया, और तब उनको दाह संस्कार करने की अनुमति दी। बाद में चूँकि वो परीक्षा ली जा रही थी विश्वामित्र जी द्वारा, वो परीक्षा में उत्तीर्ण हुए, लेकिन कठिन परीक्षा दी, जिसको आप सुनेंगे तो परेशान हो जाएंगे। गांधी जी इसका जिक्र करते हैं कि मेरे जीवन में गांधी जी का ये कहना था कि 2 चीज़ों का बहुत ही प्रभाव पड़ा। पहले, वर्तमान पीढ़ी को नहीं मालूम होगा, लेकिन पहले जो गांव में मेले ठेले लगते थे, वहाँ पर बाइस्कोप आता था, एक टीन का छोटा सा डिब्बा, उसमें 4-5 झरोखे ऐसे बने रहते थे, बच्चे उसमें मुंह लगा करके देखते थे। उसके अंदर कैलेंडर की रील घुमाई जाती थी, और विभिन्न प्रकार के कैलेंडर होते थे जो शिक्षाप्रद होते थे। अब तो ऐसी चीज़ें दुर्लभ हो गई हैं इस विलासिता के युग में, मैं कहूँगा इस तथाकथित आधुनिकता और अंधानुकरण में। तो गांधी जी एक बार मेला गए थे, तो उन्होंने 2 चीज़ें उनके दिमाग में घर कर गई। एक, उन्होंने श्रवण कुमार को देखा, जो अपने माता पिता को कंधे में बैठा करके, आपने देखा होगा चित्र जो है दिखाई दिया, चूँकि वो कैलेंडर था। और फिर एक बार उन्होंने नाटक देखा, उस राजा हरिश्चंद्र का था, सत्य हरिश्चंद्र का था। श्रवण कुमार के बारे में जाकर के उन्होंने अपनी माँ से इसका जिक्र किया। माँ ने पूरी कहानी श्रवण कुमार की बताई कि किस तरह से वो अपने माता पितृ भक्त थे और कैसे कैसे वो हुआ पूरा। और फिर उन्होंने विस्तार से राजा हरिश्चंद्र के बारे में भी बताया। गांधी जी कहते हैं कि उसको लेकर के गांधी जी पूरी रात सो नहीं पाए और रोते रहे लगातार। और तब से गांधी जी ने प्रण किया कि अब सत्य ही मेरा ईश्वर होगा। और हम आप सब जानते कि उस सत्य के बल पर साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, उसके बल पर गांधी जी ने
अंग्रेज़ों के दांत खट्टे कर दिए। एक छोटा सा शरीर और दुर्बल सी कृषकाय, एक वस्त्र धारण करने वाले मोहनदास करमचंद गांधी, जो महात्मा गांधी के नाम से और राष्ट्रपिता और बापू के नाम से जाने जाते हैं, उन्होंने उसी सत्य की उपासना के तहत वही सत्य राजा हरिश्चंद्र ने इन काशी के डोम के यहाँ आकर के नौकरी की थी। तो डोम राजा का जो मकान है वहाँ भी ये जल स्रोत था। इसके आगे भी कई जगह इस तरह के जल स्रोत थे, अब बहुत कम दिखाई देते हैं, लेकिन दरभंगा घाट का अब भी है। ये जो पंचगंगा घाट है उसका महात्म क्यों बढ़ा, एक तो हमने तैलंग स्वामी वाली आपको बात बता दी। इसको अगर और थोड़ा कहें तो जब रामगढ़ परमहंस और स्वामी विवेकानंद काशी में आए तो तैलंग स्वामी से मिलने गए, और हम आप सब जानते हैं कि स्वामी रामगढ़ परमहंस दक्षिणेश्वर माँ काली के भक्त थे और उनको अक्सर भाव समाधि लगती थी। जब वो तैलंग स्वामी के यहाँ बैठे हुए थे तो उनको समाधि लगने लगी और वो आंसू बहा बहा करके माँ माँ की डड़कार मार करके रोने लगे। तैलंग स्वामी ने जब ये दृश्य देखा तो नाराज़ हुए और उन्होंने डांट करके कहा कि क्या तू मामा कर रहा है, अगर माँ है तो वो अपने बच्चे के साथ आएगी, बच्चे के पास आएगी। और वहीं पर माँ की मूर्ति थी, अभी भी मूर्ति है, आप कभी जाइए तो पंचगंगा घाट के ऊपर वो मूर्ति है। उन्होंने ललकारा कि आ अपने बच्चे के पास, और वो मूर्ति खिसक करके रामगढ़ परमहंस के पास तक आई। ऐसे थे महाराज तैलंग स्वामी, और ऐसी भक्ति और ऐसा समर्पण था स्वामी रामगढ़ परमहंस का। इसी गंगा घाट पर संत कबीर को रामादास जी ने, संत रामानंद जी ने शिक्षा दी थी। रामानंद जी वैष्णव संत थे और ज़्यादातर बड़े लोग उनके शिष्य थे। कबीर के माता पिता का पता नहीं था, लहर तारा के पास वो बालक मिला था, नीरू नीमा नाम के जुलाहों ने उसको पाला था। लोक में ये था कि पता नहीं ये हिंदू है कि मुसलमान है कि क्या है कि कैसा है। तो कबीर को ये लगा कि शायद मैं रामानंद जी के पास अगर गुरु मंत्र के लिए जाऊंगा, अभी पूर्व में गुरु पर्व मनाया गया, आषाढ़ी पूर्णिमा को 3 जुलाई को था, उस पर हमने अपना एक वीडियो डाला है, 50,000 लोगों ने उसको पसंद भी किया है। गुरु की महत्ता जीवन में है, और कबीर जैसा अक्खड़ संत, कबीर जैसा निर्गुण संत जो सगड़ोपासक नहीं है, जो हिंदू मुसलमान से लेकर के सबकी खबर लेता रहा, उसको भी गुरु कृपा की, गुरु की आवश्यकता हुई। और जब उन्हें लगा कि शायद मेरे सीधे जाने से रामानंद जी मुझे शिष्य के रूप में स्वीकार न करें, तो जाकर के वहीं पंचगंगा घाट की सीढ़ियों में लेट गया। रामानंद जी का ये नियम था कि प्रातः काल वो गंगा स्नान करने के लिए जाया करते थे, और वो जब अंधेरे मुँह गंगा स्नान के लिए जा रहे थे तो उनका पैर कबीर के ऊपर पड़ा। ये देख करके वो तत्काल पीछे हट गए। उन्हें लगा कि बेटा कहीं तुमको चोट तो नहीं लगी, राम कहे। और कबीर ने उसको अपना मंत्र मान लिया। उन्होंने पैर पकड़ लिया, बोले का गुरुदेव आज से मैं आपका शिष्य, और आपने जो मुझे उपदेश दिया है राम कहे, यही मेरा मंत्र। और फिर राम के नाम पर कबीरदास जी ने अनेक दोहों की रचना की, हम आप सब जानते हैं। ये वही घाट है जहाँ पर ये चमत्कार कबीर के जीवन में घटा और कबीर का पूरा जीवन बदल गया। इसी घाट पर काशी में एक बार अकाल पड़ा। अकबर के समय की वो बात है। अकबर ने अपने वित्त मंत्री जो टोडरमल थे, काशी के रहने वाले, से उनसे कहा कि काशी तो विद्वानों की नगरी है, योगी संत महात्माओं और सिद्धों की नगरी है, आप कुछ ऐसा करिए कि जिससे ये जो अकाल है, वर्षा नहीं हो रही है, जनजीवन परेशान है, फसलें सब सूखी जा रही हैं, वर्षा हो। टोडरमल ने उस समय नारायण गुरु थे जो संयोग से टोडरमल के गुरु भी थे। उन्होंने अपने गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव इस तरह का आदेश मुझे अकबर द्वारा दिया गया है, बादशाह द्वारा, इसके लिए कुछ करिए। नारायण ने कहा मैं अवश्य उपाय करूँगा और परमात्मा की कृपा होगी तो बारिश होगी। वहीं पर पंचगंगा घाट में नारायण गुरु ने वरुण साधना की और उनकी साधना से प्रसन्न होकर के भयंकर पानी बरसा, जिससे प्रसन्न होकर के अकबर ने टोडरमल से संदेश कहलाया कि पूछिए अपने गुरुजी से उनको क्या चाहिए, मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। नारायण गुरु ने कहा कि अपने बादशाह से कहिए कि मुझे व्यक्तिगत तौर पर मेरे लिए कुछ नहीं चाहिए,
लेकिन काशी में विश्वेश्वर महादेव का मंदिर है, विश्वनाथ जी का मंदिर है, जिसको विधर्मियों ने तोड़ा है कई बार, और यहाँ की जनता की बड़ी श्रद्धा है उस मंदिर पर। आप कहिए उनसे वो उस मंदिर का निर्माण करा दें। टोडरमल ने बादशाह को ये बात बताई कि मेरे गुरुदेव ने, नारायण गुरु ने, वहाँ पर जो विश्वेश्वर महादेव मंदिर है, जो पूर्व में अनेक मुस्लिम आक्रमणकारियों द्वारा तोड़ा गया है, सबसे पहले 1041 में नियालतगीन ने तोड़ा था, फिर रजिया बेगम ने तोड़ा इसको जो है, फिर बीच बीच में जब जब ये सत्ता कमज़ोर होती थी आक्रमणकारियों की, मुस्लिमों की, तब तक वहाँ की जनता प्रयास करके उसका पुनर्निर्माण कर लेती थी। तो अकबर ने सहायता दे करके टोडरमल के माध्यम से उस मंदिर का निर्माण कराया। एक जो विवाद चल रहा है, चूँकि सौभाग्य से मुझे वहाँ पर करीब 2 वर्ष तक पुलिस अधीक्षक सुरक्षा के रूप में कार्य करने का सौभाग्य मिला है, उस दौरान विभिन्न प्रकार के चलने वाले मुकदमों की पत्रावलियाँ भी देखने को मिली। तो वहाँ जो एक केस चल रहा है उसमें एक ये भी है कि साहब ये जो स्ट्रक्चर है ये मंदिर का ना होकर के, चूँकि अकबर ने इलाही धर्म चलाया था, तो ये स्ट्रक्चर अकबर ने बनवाया था, अकबर ने अपने टोडरमल के माध्यम से, तो इस प्रकार से ये मुस्लिमों की है, चूँकि अकबर हम लोगों के पूर्वज थे, इस तरह करके भी इसको लिया गया है। तो ये पंचगंगा घाट के बारे में हमने, वहाँ से जुड़े हुए जो प्रसंग है उसके बारे में हमने आपको बताया। और स्वामी रामगढ़ परमहंस जिन्होंने इनको सचल शिव की उपाधि दी थी, और एक किसी बात को लेकर के बाद में, चूँकि प्रायः स्वामी रामगढ़ परमहंस आते थे तेलंग स्वामी के पास में, तो उन्होंने कुछ प्रश्न पूछे तेलंग स्वामी से, जिस पर तेलंग स्वामी चुप रहे, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। इस पर रामगढ़ परमहंस क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा कि शिव कभी स्वार्थी नहीं हो सकता, आप मेरे प्रश्नों का जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं। तेलंग स्वामी शांत रहे। इस पर बहुत बौखलाए स्वामी रामगढ़, बहुत बौखलाए, और वहीं से उनको खांसी शुरू हुई। और कहते हैं कि जो उनको गले में कैंसर था वहीं से प्रारंभ हो गया। ये प्रारब्ध था, चीज़ें घटित होती हैं, और सिद्ध संत महंत कभी अपने लिए कोई उपचार या ईश्वर की कृपा को भी नहीं मांगते हैं। तो स्वामी रामगढ़ जिन्होंने कितने लोगों को जीवन दिया, कितनों का उद्धार किया, हम सब के लिए स्वामी विवेकानंद जैसा शिष्य दिया, जिसने सनातन और वैदिक धर्म का झंडा विश्व में जाकर के बुलंद किया, उन्होंने उस प्रकोप को भी सहर्ष रूप से माँ का प्रसाद मान करके ग्रहण किया। ये घटना भी पंचगंगा घाट में जो स्वामी तेलंग स्वामी जी का जो स्थान था वहीं पर घटित हुई। इसी में मैं एक बात को और लेता चलूँ कि स्वामी रामगढ़ परमहंस और विवेकानंद करीब 1 माह तक काशी में रुके थे। और एक बार जब वो नौका विहार कर रहे थे और मणिकर्णिका घाट के पास तक पहुँचे, तो रामगढ़ जी ने देखा कि एक महिला है जो वहाँ के मुर्दे को उठाती है और उठा करके आंचल से उसका मुंह पोंछती है और एक काले काले पुरुष को देती है, और वो पुरुष उसके कान में कुछ फूंकता है और इसके बाद चिता में समर्पित करता है। ये देख करके स्वामी रामगढ़ परमहंस ने नाविक से पूछा कि भाई नाव वाले, ये मरघट में महिला क्या कर रही है। नाविक ने कहा, नहीं महाराज, महिला कहाँ, मरघट में तो महिलाएं आती नहीं, तो महिला कहाँ है, आपको लगता है दृष्टि भ्रम हुआ है। हमारे यहाँ पहले महिलाओं का शमशान घाट में जाना वर्जित था। उसका कारण ये था कि महिलाएं, बेटियां प्रायः हृदय प्रधान होती हैं, मासूम होती हैं, वो कठोर नहीं होती हैं, उनका हृदय कमज़ोर होता है, मन थोड़ा दुर्बल होता है, और मरघट में अपने प्रियजन का दाह संस्कार होते, उनका मृत शरीर होते, और उस समय की कुछ क्रियाओं को देखते हुए कहीं वो विचलित ना हो जाएं, कहीं वो आपा ना खो बैठें, कहीं वो धैर्य ना खो बैठे, कहीं उनकी मानसिक और शारीरिक स्थिति खराब ना हो जाए, इस वजह से किया गया। तब तो बेटियां बड़ी बहादुर होती हैं, और अब तो अपने निकट संबंधियों का जिनको पुत्र नहीं है वो दाह संस्कार भी करती हैं। तो उस समय लेकिन ये प्रथा नहीं थी। स्वामी रामगढ़ परमहंस समझ गए कि ये दृश्य इस नाविक को नहीं दिख रहा है। उन्होंने नरेंद्र से पूछा, नरेंद्र तुम देख रहे हो। नरेंद्र ने कहा, हाँ गुरुदेव मैं देख रहा हूँ, मुझे तो दिख रहा है। उन्होंने कहा, बेटा अब 1 माह तक और रुकेंगे। इसके बाद स्वामी रामगढ़ परमहंस 1 माह तक और रुके। वो दृश्य क्या था, ये वही दृश्य था, माँ अन्नपूर्णा, माँ पार्वती प्रत्येक वहाँ पर जो दाह संस्कार के लिए 100 आते थे,
उनको अपने गोद में लेती थी, अपने आंचल से पूछती थी और भोले बाबा के हाथ में देती थी, और भगवान शिव तारक मंत्र दे करके, यही राम मंत्र दे करके उनको चिता पे समर्पित करते थे। इसलिए काशी को जीते जी और मरने के बाद भी मोक्ष की नगरी कहा गया है। और जगह जगह से आज भी मणिकर्णिका घाट में दाह संस्कार के लिए 100 आते हैं, और लोगों का विश्वास है कि यहाँ आने पर उन्हें निश्चित रूप से मोक्ष की प्राप्ति होगी, और महादेव समर्थ हैं व्यक्ति को मुक्त करने में। वहीं बिल्कुल हमारे सतुआ बाबा का आश्रम है, जहाँ पर ये दाह संस्कार का धुआं लगातार प्रवेश करता रहता है। ये पीठ बड़ी सिद्ध पीठ है। वर्तमान में स्वामी संतोष दास जी उसके महंत हैं। इसके पहले स्वामी यमुनाचार्य जी थे, उनकी हमारी ऊपर बड़ी कृपा थी। संतोष जी भी बड़ा हमसे स्नेह करते हैं, संतोष दास जी भी। ये आश्रम वहीं घाट पर स्थित है, युवा संत हैं वो जो है। तो आज के लिए इतना ही। शेष जैसे हमने कहा कि इसी तरह से संक्षेप में हम चाहेंगे कि श्रावण मास भर परमात्मा ये वार्ता हमसे कराता रहे, और हम आप सबके सामने भगवान शिव का नाम लेते हुए उनके काशी और उनके बारे में, उनसे जुड़ी हुई कथाओं के बारे में चर्चा करते रहें। हर हर महादेव। जय शिव शंभो, जय शिव शंभो।